हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेल एकेडमी में। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के बारे में आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस से रिलेटेड डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। हम एस, ई एस और आई एस के जितने भी रूल्स होते हैं, बेसिकली 6 रूल्स होते हैं, वो आपको बताएंगे। तो एंड तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की पहचान क्या होती है। तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि वाक्य आते हैं, आदि शब्द आते हैं, वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के होते हैं। या फिर दैनिक क्रिया में जो यूज़ होते हैं, जैसे कि आप रोज़ के जो कार्य करते हैं, जैसे खाना, नहाना, जाना, ये सब भी पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, राम भोपाल जाता है। तो ये वाक्य जाता, ता है से ख़त्म हो रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है। और नेक्स्ट है, हम रोज़ पढ़ते हैं। तो ते हैं से ये एंड हो रहा है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है। तो चलिए सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य करते हैं। तो सकारात्मक कोई भी टेंस करने से पहले यदि आपको उसका स्ट्रक्चर पता है तो आपका 90% काम हो जाता है। बस आपको उस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट पुट करना है और हेल्पिंग वर्ब आपको पता होनी चाहिए, बस होगा आपका सेंटेंस कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब में एस, ई एस या आई ई एस लगाते हैं। तो वीडियो के आगे वाले पोर्शन में मैं आपको एस, ई एस, आई ई एस के रूल्स बताऊंगा, तो अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट और अदर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट यानी कर्ता, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, मतलब कि वाक्य का वो पोर्शन जिसमें किसी के द्वारा कार्य किया जाता है वो कर्ता कहलाता है। मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, राम भोपाल जाता है। तो यहाँ कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? राम के द्वारा। तो राम यहाँ पर कर्ता होगा। और वर्ब क्या होगा? जो कार्य किया जा रहा हो। जो सेंटेंस है हमारा राम भोपाल जाता है, उसमें कार्य हो रहा है जाना, तो जाना हमारा वर्ब होगा, मतलब जो कार्य किया जा रहा हो कर्ता के द्वारा। और ऑब्जेक्ट होगा हमारा क्रिया का प्रभाव। कर्ता और क्रिया, कर्ता ने मिलकर कर्म किया, उसका जो कुछ प्रभाव हुआ वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। मान लीजिए जो हमारा एग्जाम्पल था, राम भोपाल जाता है। तो इसमें राम सब्जेक्ट होगा, क्रिया होगी जाना, और राम भोपाल, राम जा रहा है, कहाँ जा रहा है? राम भोपाल जा रहा है, तो भोपाल हमारा इसमें ऑब्जेक्ट होगा। आई होप आपको ये सेंटेंस अरेंजमेंट सिस्टम समझ आया होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे अब हम बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। एस, ई एस और आई एस कब लगाते हैं? तो एस, ई एस, आई एस हम तब लगाते हैं जब सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स मीन्स क्या होता है? एक वचन कर्ता। जब एक वाक्य में एक वचन कर्ता होंगे तभी क्रिया में एस, ई एस या आई ई एस लगाएंगे, उसके अलावा हम आई एस नहीं लगाएंगे। तो एक वचन कर्ता होते हैं हमारे ही यानी वह लड़का, सी यानी वह लड़की, इट यानी वह निर्जीव, या फिर कोई नेम होना चाहिए, एक वचन नेम होना चाहिए, जैसे कि राम, श्याम, गीता, सीता, बच्चे, ऐसे समूह का नाम नहीं होना चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल देख लेंगे इसका। राम गोज टू भोपाल, राम भोपाल जाता है। ही सिंग्स ए सॉन्ग, वह गाना गाता है। सी राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखती है। और प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी कि बहुवचन कर्ता होते हैं हमारे दे यानी होता है बे, यू यानी होता है तुम, बी यानी होता है हम, आई यानी होता है मैं। इनके साथ हम एस, ई एस नहीं लगाते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट अब देख लेते हैं एस, ई एस, आई एस लगाने के नियम देखते हैं। पहला रूल है हमारा, जो भी वर्ब कॉन्सोनेंट से ख़त्म होते हैं, यानी कि जिनके अंत में ए, ई, आई, ओ, यू नहीं आते हैं, तब एस लगाते हैं। यानी कि अगर कोई भी आपका वर्ब है वो ए, ई, आई, यू के अलावा दूसरे जो कॉन्सोनेंट्स हैं उन पे जाके ख़त्म होता है, तो उसमें हम एस लगाते हैं। तो स्लीप का स्लीप हो जाएगा, वॉक का वॉक्स हो जाएगा, टॉक का टॉक्स हो जाएगा, कॉल का कॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है हमारा, जब कोई वर्ब ख़त्म तो ई से होता है पर सेकंड लास्ट कॉन्सोनेंट हो तब भी एस लगाते हैं। मान लीजिए जब हमारा कोई भी वर्ब एंड तो ई से होता है लेकिन उसका सेकंड लास्ट लेटर होता है वो कॉन्सोनेंट होता है, तब भी हम वर्ब में एस ही लगाते हैं। और एस लगाते हैं तब जब सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा होता है वाक्य में। तो इसका एग्जाम्पल होंगे, राइट का राइट्स, लाइक का लाइक्स, गिव का गिव्स। नेक्स्ट रूल है हमारा, अगर कोई वर्ब आई ई से ख़त्म होता
है तब भी एस लगाते हैं। जैसे लाई का लाइस हो जाएगा, डाई का डाइस हो जाएगा, टाई का टाइस हो जाएगा। जब भी कोई वर्ब आई ई से ख़त्म होता है तब हम भी एस ही लगाते हैं। रूल 4 है हमारा, अगर कोई वर्ब ओ से ख़त्म होता है तब ई एस लगाते हैं। जैसे गो का गोस होगा, डू का डज हो गया। नेक्स्ट रूल है, 5th रूल है हमारा, अगर कोई वर्ब एस एच सी एच टी सी एच एक्स जेड एस एस से ख़त्म होता है तो ई एस लगाते हैं। जैसे वॉच का वॉचेस हो जाएगा, फिक्स का फिक्सेस। नेक्स्ट और लास्ट रूल है हमारा, जो वर्ब बाय से ख़त्म होते हैं लेकिन सेकंड लास्ट लेटर कंसोनेंट होते हैं तब बाय लगाते हैं। जैसे ड्राई, ख़त्म तो बाय पे हो रहा है लेकिन इसका सेकंड जो लास्ट लेटर है वो कंसोनेंट है, ड्राई का ड्राइस हो जाएगा। ये ख़त्म तो बाय पे हो रहा है लेकिन इसका सेकंड लास्ट कंसोनेंट है तो फ्लाई का फ्लाइस हो जाएगा। ये 6 रूल्स हैं एस ई एस और आई ई एस लगाने के। ये 6 रूल के अलावा और कोई रूल नहीं होते हैं। तो चलिए अब हम इनका प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। पहला है हमारा, राम भोपाल जाता है। तो राम एक वचन करता है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें क्रिया में हम एस लगाएंगे। तो ये ख़त्म ओ से हो रहा है तो इसके एंड में ई एस लगा देंगे। तो ये होगा राम गोज़ टू भोपाल। नेक्स्ट है हमारा, हम कहानी पढ़ते हैं, वी रीड स्टोरी। इसमें हमने एस ई एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम बहुवचन यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसकी वर्ब होगी, उसमें हम एस ई एस आई एस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, सीता रोज़ दौड़ती है। तो सीता सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है, तो सीता के साथ हम जो वर्ब है दौड़ना उसमें हम एस लगाएंगे तो हो जाएगा सीता रन्स डेली। नेक्स्ट है हमारा, बे नहाते हैं। तो इसका हो जाएगा दे वॉथ। इसमें भी हम एस ई एस आई एस नहीं लगाएंगे, मैंने बता दिया एस ई एस आई एस सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ ही लगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, वह क्रिकेट देखती है, सी वॉचेस क्रिकेट। हम फुटबॉल पसंद करते हैं, वी लाइक फुटबॉल। मैं भागता हूँ, आई रन। मैं नदी में नहाता हूँ, आई वॉथ इन रिवर। राम मंदिर जाता है, राम गोज़ टू टेम्पल। वह पढ़ती है, सी रीड्स। तो अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का अफर्मेटिव पूरा कर लिया है। अब हम करते हैं नेगेटिव। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक भाग। तो इसका भी हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब उसमें एस ई एस आई एस आता था, इसलिए उसमें हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ नहीं करते थे। इसमें एस ई एस आई एस यूज़ नहीं होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज यूज़ होगी। तो हेल्पिंग वर्ब, अभी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया। तो इसमें होगी डू या डज, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। तो डू हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए, यानी कि दे, वी, यू, आई या ग्रुप ऑफ पीपल। और डज यूज़ होगी, डज जो यूज़ होगी वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होगी, जैसे कि ही, सी, इट या कोई नेम। और उसके साथ हमें नॉट लगाना है क्योंकि ये नकारात्मक है। प्लस मेन वर्ब जो भी है, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। राम भोपाल जाता है। तो राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए राम डज, और नेगेटिव है तो नोट लगा दिया। गो टू क्रिया में हमें कुछ भी क्रिया में बदलाव नहीं करना है, गो टू भोपाल हो गया। नेक्स्ट है हमारा, वह नहीं पढ़ती है, वह रोज़ नहीं पढ़ती है, सी डज नॉट रीड डेली। इसमें भी हम एस ई एस आई एस नहीं लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि एक वचन है तो इसमें एस ई एस आई एस लगा देंगे, लेकिन क्योंकि नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें डू डज का यूज़ करेंगे। डू यूज़ करेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए, और डज यूज़ करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए। और सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है हमारा, तुम घर नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू होम। अभी आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। तो इसमें सबसे पहले डू डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो सबसे पहले आएंगी, देन स्ट्रक्चर प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, प्लस अगर आप ग्रामर को कंप्लीट तरीके से करना चाहते हैं, अगर आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया और आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्वेश्चन मार्क का भी विशेष तौर पर ध्यान देना है, क्वेश्चन मार्क भी आपको लगाना है। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक बार और इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस ये क्वेश्चन मार्क। डू डज, डू कब लगाते हैं, डज कब लगाते हैं, मैंने आपको बता दिया। एक बार और बता देता हूँ, डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, यानी कि जैसे कि बी, यू, दे या ग्रुप ऑफ पीपल। नेक्स्ट है डज, डज हम लगाते हैं ही, सी, इट या कोई नेम के साथ। तो इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। क्या तुम रोज़ नहाते हो, डू यू वर्क डेली। नेक्स्ट है, क्या राम स्कूल जाता है, डज राम गो टू स्कूल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।